अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टोरी वर्ल्ड। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें और उसके बाद कमेंट, लाइक या सब्सक्राइब किया करें। अगर आप उससे पहले ही कमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो कुछ दिनों के बाद वो कमेंट रिमूव हो जाते हैं, यूट्यूब उनको रिमूव कर देता है। तो इसलिए एटलीस्ट 5, अगर आपने सारी नहीं देखनी तो एटलीस्ट 5 मिनट की देखने के बाद कमेंट किया करें और उसके बाद ही सब्सक्राइब किया करें अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हुदा दोबारा से डिप्रेशन में जा रही होती है और फरिश्ता उसको कुछ दलीलें देकर दोबारा से डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करता है और उसमें कामयाब भी हो जाता है। चलें जी स्टार्ट करते हैं आगे। एपिसोड 24, खुदा की चाहत, ये इंसान के नफ़ा के सिवा क्या हो सकती है भला। कोई नहीं जानता था, लेकिन वो जानते थे कि उन्होंने दिन गिने थे ना महीने। रात की तन्हाई या दिन के वेले उन्होंने एक लम्हे के लिए भी अपनी तवज्जो आसमान वाले की मर्ज़ी से हटने नहीं दी थी। शहर में रिज़्क़ की तलाश में, रात में शिफा की पुकार में उन्होंने अपने दिलों को शक, वहम और वसवसों से पाक रखा था। वो हर उस वार से नबरदस्मा थे जो ज़ाहिर और बातिन उन पर कर रहा था। एक बाहर की जंग थी, एक अंदर की जंग थी। एक तरफ हकीकत का अंधेरा था कोड़, एक तरफ रहम की रोशनी थी शिफा। जो सुना नहीं, देखा नहीं, कहीं रकम नहीं, वो इसके लिए पुर यकीन थे। आज की रात उन्होंने हम्द के बाद खुदा की चाहत की बात करने का अज़म किया था। उनके हाथ बुलंद थे, आँखों से अश्क रवां थे, उनकी रूहें तड़प रही थीं। वो खुदा की चाहत को ज़मीन पे ले आने के लिए बेकरार थे। उन्होंने सुबह की रोशनी का इंतज़ार नहीं किया था। वो सारी दुनिया बुलाकर, हर शय से अपना शक मिटाकर, सिर्फ़ एक ज़ात पर अपना यकीन रखकर दुआ कर रहे थे। हम यकीन रखते हैं कि हमारी रोशनी मौजूद है, वो हम तक आ रही है, यही खुदा की चाहत है। वो हम तक आ रही है, वो हम तक आ चुकी है, वो कामिल यकीन से बार बार कह रहे थे, रो रहे थे। हमने शक किया और यकीन को बेयकीन कर लिया। हम तुझसे दूर हो गए, गैर हाजिर रहे, लेकिन तू हमेशा करीब रहा और मौजूद रहा। ये तेरी शान है और प्यार भी। हमारे हाथ बुलंद हैं और ये सिर्फ़ तेरी ही तरफ बुलंद है। आसमान की सब चीज़ें ज़मीन की चीज़ों से अफजल हैं। हमें भी आसमानों से ही ज़मीन पर भेजा गया। हमारी इज़्ज़त भी वहीं से आने वाली है। ज़मीन के इस आर्ज़ी पड़ाव के लिए हम आसमान से अपने लिए सबसे अफजल चीज़ की दुआ मांगते हैं, तेरी चाहत की। कायनात की वुसअत ऐसी है कि आँख में समा नहीं सकती और इस वसी कायनात का रब बंदे के दिल में समा जाता है। ये खुदा की चाहत है कि वो अपने लिए बंदे का दिल चुनता है। हम जहाँ जहाँ देखते हैं तुझे मौजूद पाते हैं। हर शय गैर मौजूद है और सिर्फ़ तू मौजूद है। हर शय तेरा मुज़र है। मैं किसी शय को खुदा के वजूद से खाली नहीं पाती और ये खुदा की ये अज़मत है। ए अज़ीम रब, अगर ये कोड तेरी चाहत है तो हमें कबूल है। अगर ये कोड हमारी सज़ा है तो हमें माफ़ी, और अगर ये हमारी आजमाइश है तो हमें आसानी मतलूब है। लेकिन ए रब, अगर इस पर तेरी मर्ज़ी कुछ और है तो हमें वो मर्ज़ी मकसूद है। वो सिसक रही थी, हमें वो मर्ज़ी मतलूब है। वो सब एक ज़ुबान होकर कह रहे थे। इनके रोने की आवाज़ें नहीं थी, बस आहें थीं। इनके गलीज़ जिस्मों के अंदर बदबूदार ज़ख्मों के तह में अंधेरों में रोशनी हो रही थी। कायनात के तमाम अमूर खुदा के हुक्म से अंजाम पाते हैं। ये बीमारी, इसकी शिफा पर अपना हुक्म वाजिब कर दे ए रब। इंसान की सारी हकीकत बस यही है कि उसका एक रब है। यही इसकी सबसे बड़ी खुशनसीबी है और यही उसका नफ़ा। ए रब, अगर तू रास्ता ना दे तो हमारी जानों का बचना मुहाल है। जैसे अगर बिनाई नसीब ना हो तो देखना मुहाल है। हम दाना नहीं, हम बीना भी नहीं, हम तो तलबगार हैं इस चाहत के जो तेरे पास है और जो हमारा नसीब, हमारा मकसूद है, वो जो हमारा नफ़ा है और हमें ही दिया जाने वाला है। यही हमारी तलब है और यही हमारी दुआ है। खुदा को कोई चीज़ इतनी अजीज़ नहीं जितनी दुआ। वो रात भर रोती रही, वो दिन भर कहती रही, यही दुआ जो दबीसा ने कही, यही दुआ खुदा ने कही।
خدا کو کوئی آواز اتنی محبوب نہیں جتنی طلبگار کی صدا۔ دن کی روشنی میں، رات کے اندھیروں میں، ان سب نے رب سے بس یہی کلام کیا، اپنا ارتکاز ٹوٹنے نہیں دیا، اپنا مطلوب چھوٹنے نہیں دیا۔ تو اب ایسے غاروں میں بیٹھ کر تمہاری بیٹی کیا پہاڑ توڑ لے گی؟ دیکھو ذرا، اس کے تماشے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ 3 دن گزر چکے تھے، انہیں کوئی کوڑی شہر میں دکھائی نہیں دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ سب کوڑیوں نے اپنی قبریں کھود کر خود کو دفنا لیا ہے۔ پہاڑ کیوں توڑے گی؟ اپنے لیے آسمان کے دروازے کھولے گی۔ والد سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ دبیسا سے لوگوں کی نفرت کی وجہ کیا ہے۔ کیا اس لیے کہ وہ جرأت مند ہے، یا اس لیے کہ وہ عقل مند اور باشعور ہے، یا اس لیے کہ اس نے کوڑی ہونے پر بھی کوڑیوں جیسی زندگی بسر نہیں کی؟ اس نے لوگوں سے بھیک اور ان سے ان کا رحم نہیں مانگا۔ وہ بدصورت ہو کر بھی بہادر رہی، وہ زخم خوردہ ہو کر بھی زخمی نہیں ہوئی۔ ہر انسان اپنا عروج اور دوسرے کا زوال ہی کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ ہر انسان وہ لفظوں میں لعنت اور اعمال میں کوڑ کا انتخاب ہی کیوں کرتا ہے؟ کیا چارہ جو انسان پر فرض نہیں؟ کوڑ، یہ بیماری کوڑیوں پر لعنت نہیں تھی، لیکن ان لوگوں پر ضرور تھی جنہیں یہ بیماری لعنت لگتی تھی، جو یقین رکھتے تھے کہ یہ خدا کا عذاب ہے۔ بھلا لوگ خدا پر ایسی باتیں کیسے باندھ لیتے ہیں؟ وہ لوگ جو کبھی کسی کوڑی کی خبر لینے کے لیے گھاٹیوں میں نہیں گئے تھے، وہ لوگ اب ٹوہ لینے کے لیے جا رہے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ سب بیمار غار میں بند ہو کر رات دن عبادت کر رہے ہیں، بھوکے پیاسے، تکلیف سے تڑپتے، پاگل، بہکے ہوئے، لعنتی، بدبخت۔ آخر کس چیز نے انہیں اتنا یقین دلا دیا ہے کہ وہ ضرور ہی کچھ پالیں گے، ضرور کچھ لے کر ہی اٹھیں گے؟ کیا چاہیے انہیں؟ جو بھی چاہیے وہ انہیں کبھی نہیں مل سکتا۔ تم نے ہر حال میں اپنی بیٹی کا دفاع کرنے کی ٹھان رکھی ہے۔ نیا طنز: کبھی ڈھال کو تلوار بنتے دیکھا ہے؟ والد نے پوچھا۔ باپ ہوں اس کا، تمہیں اس کی خوش نصیبی پر شک ہو سکتا ہے، مجھے نہیں۔ تم دونوں خوش نصیب باپ بیٹی یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ خدا کے لیے کوڑی کیسی کیسی باتیں کرنے لگے ہیں۔ خدا ان سے پوچھے۔ ایک کوڑی کہہ رہا تھا، ہم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ سکھا رہی ہے تمہاری بیٹی انہیں؟ جو ٹھیک ہے وہی سکھا رہی ہے، مجھے فخر ہے اس پر۔ جاؤ، جا کر اس سے کہہ دو، نیل 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے لیکن کوڑی شفا یاب نہیں ہو سکتا۔ زمین کے پہاڑ آسمان کی بلندی کو چھو سکتے ہیں لیکن کوڑی خدا کو مطلوب نہیں ہو سکتے۔ ستارے زمین کا نصیب ہو سکتے ہیں لیکن لعنتی لعنت سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ وہ پہاڑوں سے اپنا سر پھوڑ پھوڑ کر مر جائے گی لیکن اپنے ایک زخم سے بھی جان نہیں چھڑوا پائے گی۔ میرے بس میں ہو تو میں سب کوڑیوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینک دوں۔ ساری زمین کو غلاظت سے بھر دیا ہے، اب لگے ہیں شور شرابہ کرنے، وویلا مچانے۔ والد کی آنکھیں یکدم نم ہو گئیں۔ انہیں دبیسا کی بیماری کا ایسا غم نہیں تھا جتنا ان باتوں کا تھا۔ اس کے زخم ایسے بدصورت نہیں تھے جتنے لوگوں کے الفاظ تھے۔ وہ کس کس کا منہ توڑتے، کس کس کو جا کر کہتے کہ چپ ہو جاؤ، وہ میرے دل کا سکون ہے، اسے کچھ نہ کہو، وہ بیمار ہو گئی ہے، شہر بدتر ہو چکی ہے، خدا کو راضی کر رہی ہے، اب تو چپ رہو، کچھ تو رحم کرو۔ رحم؟ یہ انسانوں کا وصف نہیں، یہ تو اوپر والے کی توفیق ہے، اس کا احسان ہے، ورنہ دل تو بنجر ہیں، ارادے شر ہیں۔ بلند گھاٹیوں میں سجدے میں گر کر روتی دبیسا، بلند گھاٹیوں سے پرے شہر کے ہجوم میں سسکتے والے، اس کی چاہت کہ وہ عرش ہلا دے، ان کی تڑپ کہ وہ زمین والوں کو دکھا دے کہ کوڑ، کیا اس شہر میں بھی کوئی کوڑی ہے؟ مسافر گھوڑ سوار نے ان کی باتیں سن لی تھی شاید، وہ یکدم رکا تھا۔ والد نے سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔ اس شہر میں ہی تو سب سے زیادہ ہیں، کیوں؟ ان کی آواز کپکپانے لگی تھی۔ اس شہر تک خبر نہیں پہنچی؟ اوہ، ان کے ہاتھوں میں کوڑ کی شفا دی ہے اللہ نے، معجزہ، ایسا کہنا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، خدا کے نبی کا۔ اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کوڑی کو میرے اللہ کے حکم سے اچھا کرتا ہے۔ قرآن۔ ہجوم کو سانپ سونگ گیا، بہت دیر تک سناٹا رہا۔ والد پہ وہ لمحہ وارد ہوا جب روح جسم میں نزول کرتی ہے، جب روح اپنی حقیقت سے واقف ہوتی ہے۔ انہوں نے خود کو
आसमान से इतना करीब पाया कि रूहानी सजदे में मुब्तला हुए। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, कोड़ लाइलाज मर्ज है, कैसे ठीक हो सकता है ये? चंद लोग हंस दिए, चंद ने गर्दनें झटकी थी। वो हाथ लगाते हैं और मुसाफिर ने तफसील बतानी चाहिए। वो घोड़े से कूद गया था और इसके पैरों के ज़मीन पर लगने से पहले वालिद वो पूरी शिद्दत से चिल्ला उठे थे, मैं यकीन रखता हूँ ये ऐसे ही होगा, मैं यकीन रखता हूँ। वो एकदम से फूट फूट कर रो दिए थे। ईमान, इसका जायका उन्होंने अब चखा। खुदा, इससे इनकी मुलाकात हुई। सारा हजूम उनकी हिचकियाँ सुनने लगा। सारा शहर गूंगा हो गया, सारा जहान गवाह। खुदा का नबी ईसा इब्ने मरियम, मैं ही तो यकीन करूँगा उस मोजज़े पर, उस शिफा पर, उस मसीह पर। उस रात दबीसा के कोड़ का सुनकर इसका भाई शहर में दबीसा पुकारता, रोता, मचलता, भागा फिरता था। उस दिन दबीसा के वालिद दबीसा चिल्लाते हुए शहर से बाहर घाटियों की तरफ भागे जाते थे। वो रोते जाते थे और कहते जाते थे, दबीसा, मेरी दबीसा, तुम्हारा मोजा, तुम्हारी शिफा ज़मीन पर आ चुकी है। घाटियों ने उस लम्हे, उस पल ज़मीन पर अपने वकार की बुलंदी का नज़ारा किया। खुदा की मर्ज़ी, उसकी चाहत, वो तुम सब की झोलियों में डाल दी गई है। खुदा की मर्ज़ी, उसकी चाहत, वो तुम सब की झोलियों में डाल दी गई है। वक्त ने उस लम्हे, उस पल लामकां के वजूद में अपने मकां की कदर देखी। तुम्हारा खुदा, तुम्हारा नबी, हमारा रब, हमारा नबी। उस दिन घाटियों में ये आवाज़ें दिन भर गूंजती रहीं। वालिद जोश व मुसरत से चिल्लाते रहे, रोते रहे और मुस्कुराते रहे। घाटियों से बाहर किसी तंदुरुस्त इंसान को इस मोजज़े पर यकीन नहीं था। यकीन था तो सिर्फ कोड़ियों को ही था। वही थे इस मोजज़े पर सबसे पहले ईमान लाने वाले, क्योंकि वही जानते थे कि यकीन किसे कहते हैं और वही जानते थे कि मोजज़े किन के लिए होते हैं। क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि यकीन किसे कहते हैं और मोजज़े किन के लिए होते हैं। अल्लाह की तरफ से हर इंसान के लिए, अल्लाह की तरफ से मेरे लिए रोते हुए खुदा ने अपनी दुआ मुकम्मल की। 2 साल 4 महीने गुजर चुके हैं, उम्मुल यकीन किताब मुकम्मल हो चुकी है।